जब संसार से साथ छूट जाए, जब अपने भी पराये लगे, जब जीवन की राहें सुनसान हो जाएं, तब समझ लेना यह अकेलापन नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की लीला है। क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं, तभी तो श्री कृष्ण करीब आते हैं और उनकी मधुर वाणी में गूंजती है एक प्रेरणा, अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। आओ सुनते हैं श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, जो तुम्हारे हृदय को छू लेगी और तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगी। तू सोचता है तू अकेला है, पर क्या तू जानता है जिस क्षण संसार तुझे छोड़ता है, उसी क्षण स्वयं श्री कृष्ण तेरा हाथ थामते हैं। अकेलापन एक सज्जा नहीं, यह तो श्री कृष्ण का दिया वरदान है, जिसमें छिपा है तेरा पुनर्जन्म, तेरा उत्थान और तेरा भाग्य। आओ श्री कृष्ण की अमृत वाणी सुनो, जो तुम्हारे अंतर मन को जगा देगी, क्योंकि अब समय है जब अकेलापन ही तुझे तेरा असली रूप दिखाएगा। जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब हर चेहरा पराया लगे, जब सन्नाटा ही एकमात्र साथी बन जाए, तब घबराना मत, क्योंकि यही है वह क्षण जब श्री कृष्ण तुझे भीतर से पुकारते हैं। वे कहते हैं, अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। यह अकेलापन तुझे दुनिया से नहीं, तुझसे मिलाने आया है, तो आंखें बंद कर और श्री कृष्ण की आवाज को अपने हृदय में सुन। जिसे तू आज अकेलापन समझ रहा है, वही तो तेरी आत्मा का जागरण है। यह तन्हाई नहीं, श्री कृष्ण की बनाई परीक्षा है, जिसमें से गुजर कर ही तू अपने असली तेज को पहचान पाएगा। मत डर उस खामोशी से जिसमें तेरा चित्त कांपता है, क्योंकि उसी मौन में कृष्ण की आवाज तुझे पुकार रही है। अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। सुन और आत्मा से जुड़। जब सारी दुनिया सो जाती है, तब जागता है एक देवता तेरे भीतर, और वह तुझसे कहता है, अब कोई साथ ना होगा, क्योंकि अब तुझे खुद को जानना है। अब तेरा सच्चा साथी केवल मैं हूं। कृष्ण, तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है, और इस गढ़ने की आग में तेरा भाग्य चमक उठेगा। अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। अब अपने अंतर्मन की आंखें खोल। तू जिसे अकेलापन समझ बैठा है, वह दरअसल उस मौन का आमंत्रण है, जहां श्री कृष्ण स्वयं तुझसे संवाद करना चाहते हैं। जब बाहर की आवाजें थम जाती हैं, तभी भीतर की दिव्यता सुनाई देती है। कृष्ण तुझसे कह रहे हैं, अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरे साथ है, क्योंकि अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। अब मौन में प्रवेश कर और सुन मेरी पुकार। एक समय आएगा जब सब पीछे हट जाएंगे और तू खुद से सवाल करेगा, क्या मैं अकेला हूं? उस क्षण एक मधुर मुस्कान के साथ कृष्ण तेरे हृदय से बोलेंगे, तू अकेला नहीं, तुझे अकेला किया गया है ताकि मैं तुझ में उतर सकूं, और तब तू जानेगा अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। यह यात्रा तेरे पुनर्जन्म की है। क्या तू जानता है कि जो अकेलापन तू आज महसूस कर रहा है, वह एक संकेत है, एक दिव्य बुलावा है श्री कृष्ण की ओर से। कृष्ण तब आते हैं जब संसार तेरे चारों ओर से हट जाता है। वे कहते हैं, अब जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया, अब मैं तुझे खुद से मिलाने आया हूं। याद रख, अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। अब तेरा हर आंसू तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तू थक जाए सबको मनाते मनाते, जब रिश्ते बोझ लगने लगे, और जब तू खुद से भी अनजाना लगे, तभी श्री कृष्ण धीरे से तेरे कानों में कहते हैं, अब बस, अब तू तैयार है मेरी शरण में आने के लिए। यही अकेलापन नहीं, यह तो मेरा निमंत्रण है, क्योंकि अकेलापन ही तेरा भाग्य चमकाएगा। अकेलेपन का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण और अर्जुन, कुरुक्षेत्र में अकेले खड़े होने की गाथा। जर्नल प्रैक्टिस। मेरा पहला अनुभव जब मैंने खुद को अकेला महसूस किया। ध्यान सत्र, मौन में बैठना 10 मिनट, सामाजिक दूरी बनना क्यों आत्मा का संकेत है। श्री कृष्ण की लीलाएं जब वे भी अकेले जंगलों में गए। अभ्यास 5 मिनट का मौन चिंतन। क्या मेरा अकेलापन एक बुलावा है? मैं अकेला नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण से जुड़ा हूं। श्रीमद् भगवत गीता के दृष्टिकोण से अकेलापन तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मनोवैज्ञानिक अर्थ एक्टिविटी। अपनी जिंदगी के उद्देश्य को एक वाक्य में लिखो। ध्यान सत्र, श्री कृष्ण का नाम स्मरण 15 मिनट। अकेलेपन में आत्मा का प्रकाश कैसे जागता है। असुरक्षा को स्वीकार करना और उसे साहस में बदलना। जनरल प्रैक्टिस में किन चीजों से डरता हूं जो मुझे रोक रही हैं। मंत्र, हरे कृष्ण ध्यान अभ्यास। जीवन के निर्णयों में कृष्ण की वाणी का उपयोग। श्री कृष्ण को अपने पास बैठे हुए देखना। अभ्यास, अगर कृष्ण आज मुझसे बात करते तो वह क्या कहते। दिन भर मौन साधना, कम बोलना, भीतर सुनना। अकेलेपन से आत्मबल, रचनात्मकता,
और करुणा में रूपांतरण, जीवन को नई दृष्टि से देखना, अंतिम ध्यान। मैं श्री कृष्ण की दृष्टि से स्वयं को देखता हूं। कोर्स संकल्प, मैं अकेला नहीं हूं, मैं ब्रह्म की एक अमित मिट चमक हूं। श्रीमद् भगवद गीता के साथ चुनिंदा श्लोक, अकेलेपन पर मेडिटेशन, ऑडियो 10 मिनट, श्री कृष्ण से संवाद प्रिंटेबल जर्नल पेज, भक्ति संगीत प्लेलिस्ट। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वह साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे, यह जरूरी तो नहीं। उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दें, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता। यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसीलिए जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं, उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ। वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं, वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं, वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है।
इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर ना जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। इतना तो खाया भी नहीं था, नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के, जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हक लाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर यह सिलाई स्वार्थ से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वह टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। यह भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है।
जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबाकर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आई तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का। जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे।
खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन दवा में कोई खुशी नहीं, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुंह सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं
उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर ना जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता ना करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोएं। शेरों को केवल इस बात की परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक कि वे उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा। एक बार फाइनल तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं। खुद को धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते हैं और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें दुनिया का प्रवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया का प्रवाह करते रहोगे कि वे लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल ना भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है, लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे, हम पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी।
जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने को तो सब तैयार हैं, जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद, ए दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को, अब भी शौक हवा में फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है, जब अदाकार मिलते हैं वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था, कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए, रिश्ता दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या ख्वाब से क्या घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे। एक बढ़ गया एक ठहरा रहा, वक्त तो निकल जाएगा। मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी मां ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहां मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफ नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें। बिना किसी स्वार्थ के घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है,
वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है, इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, जब देगा, सब देगा। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता। अब बस सब यही पूछते हैं कितना कमाते हो। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में। वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं, जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ खरीद लो साहब, पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना, सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो, जिंदगी के रास्तों पर कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में हालात। चाहे जैसे भी हो डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं। दर्द छुपाते छुपाते अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो मां के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो। एक अजीब सी दौड़ है यह जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदलकर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाएं तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो चलो पापा चाय पीने चलते हैं। खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। तुम वह नहीं हो जो जमाने ने बनाया हो। तुम्हें अपना जमाना खुद ही बनाना होगा, तभी तो मजा आता है। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है। वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। इसीलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो।
कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं यह देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी मां का। मां को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसीलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है, और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसीलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वह शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कांड के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है।
बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पार्ट है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है ना वादे, उसे तो बस फायदे पसंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन चुप रहना ही भलाई है। आजादी कैसे मिली? यह पढ़ने से अच्छा है कि हम यह पढ़ें कि गुलाम कैसे हुए थे। लोगों का मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है। यादें तो सफर में ही बनती हैं। कुत्ता कितना भी महंगा हो उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है। गरीब होना सिर्फ किताबों में रोमांटिक है। हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। मेरी खामोशी समझ पाओ, इतने समझदार नहीं हो तुम। चरित्र दुकान पर नहीं जुबानों पर मिलता है। शादी की चर्चाएं चल रही थीं कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर पापा डायरी में लिख रहे थे कि किसका कितना उद्धार है। माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली का रिश्ता हो ही जाता है। कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। किरदार हो बुलंद तो शख्सियत 4 कदम में महकती है। अब मैं मिन्नतें नहीं करता किसी से रुक जाने की। आपको जाना है? चलिए दरवाजे तक छोड़ आता हूं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में जवानी गुजरती है। लतखोर से और 400 कदम चुगलखोर से दूरी बनाकर रखें। किराए पर जिस्म मिलते हैं, पर रूह खरीदने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। आत्मसम्मान पर लगी चोट इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे उसे। सच मानो, टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए उनसे शिकायतें कहां रहती हैं। बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। शिकायतों से घर नहीं चलते। एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। लोग जुबान देखकर मुकरे होंगे, वरना आज कागजों पर कारोबार ना होते। मजबूरी में पहन ले, फिर दे उसे उतार। किरदार अब हेलमेट जैसा हो गया है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। इस तरह खूबसूरत रिश्ते टूट जाया करते हैं। दिल भर जाता है तो लोग रूठ जाया करते हैं। कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए, पर दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर कोई माहिर है। यह मिलावट का डर है। इल्जाम लगाए जाते हैं तारीफों के लिबास में। हम बुरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन दो मोह वाले नहीं। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है ये मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का,
टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का। जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया।